तो फाइनली दोस्तों आज मेरा छठवां दिन है, करीब करीब छठवां दिन भी कंप्लीट होने वाला है। आज छठवें दिन के दिन मैं आपको वही बताना चाहूँगा, वही सारी चीज़ें करनी है। आपको स्प्रे करना है, डोन एरिया को साफ़ करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अभी तक जो भी करते आ रहे हो हेड वॉश के पहले तक आपको वही चीज़ें दोहरानी है। मीन्स डोन एरिया को बीटाडीन और गर्म पानी से, गुनगुने पानी से दिन में 2 टाइम साफ़ करना है और जो सॉल्यूशन दिया जाता है उससे आपको एक ही बार उसको यूज़ करना है। बस ये आपको जब तक हेड वॉश ना करो तब तक आपको ये प्रोसीजर चालू रखना है। खैर ये वीडियो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में लोगों के मन में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो छवि बनी हुई है। मैं बड़े बड़े 2 सेशंस से गुजर चुका हूँ, तो लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है पेन फैक्टर कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पेन कितना होगा यार, पेन बहुत होगा यार, क्या करूँ यार, पेन बहुत होगा। इवन बीइंग अ यूट्यूबर जहाँ मुझे आपको मोटिवेट करना चाहिए कि पेन भाई नहीं होता है या मुझे बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट, मुझे पेन हुआ, हर बार हुआ। उसकी कारण ये है मेरे ऊपर थोड़ा सा एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा था और दूसरी चीज़ मेरा स्किन बहुत हार्ड है, मेरा स्किन थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ठीक है ना। तो इसके कारण मुझे ज़्यादा पेन हो रहा था और ऊपर से जब आपकी स्कार मार्क्स होते तो उसमें एनेस्थीसिया का असर और थोड़ा कम होता था। इसी कारण मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पेन हर बार ही हुआ है। खैर ये तो पेन की बात हुई, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। हर बार मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे साथ जितने भी लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था सबका स्मूथ हो रहा था, एकलौता मेरा ही जो है थोड़ा पेनफुल था। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पेन से बहुत चिल्ला, नहीं, पेन मैं बहुत हद तक सह सकता हूँ, बहुत हद तक। पेन से मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेसिक प्रॉब्लम मेरे को हेयर ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर में जो हुआ है वो है एक ही तरीके से लेटे रहना। क्योंकि आपके स्कर पे सर्जरी चल रही होगी, आपका ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होंगे, उनको इम्प्लांट किया जाएगा। आप अगर ग्राफ्ट निकालते हो ज़्यादा सर हिलाओगे तो ग्राफ्ट कट सकता है वो, ठीक है ना। तो आपको एक ही डायरेक्शन में जो है ना लेटे रहना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग चीज़ है मेरे लिए, मैं सच बताऊं तो। और दूसरी चीज़, क्योंकि इतना सारा लिक्विड आपके चमड़ी के अंदर जो है इंजेक्ट किया जा रहा है एनएस के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में, वो आपके बॉडी के थ्रू जो है ना तुरंत के तुरंत पास होना चालू हो जाता है। मीन्स आपको यूरिन टॉयलेट लगेगा बार बार। ये भी मैं देख रहा था, मेरे साथ वाले का नहीं हो रहा था, लेकिन ये होता है अधिकतर समय कि आपको बीच बीच में हो सकता है आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको लिक्विड बॉडी में जा रहा है तो वो बॉडी उसको पास करने की कोशिश करेगा, तो आपको मे भी बीच बीच में टॉयलेट लगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि एक ही कंडीशन में लेटे रहना, एक ही तरीके से लेटे रहना, ये आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। मे भी अगर पहली बार जा रहा हो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैं 1 बार 2 बार हो चुका हूँ, तो पता है कि साला फिर डले रहो वहीं पे, ठीक है ना। म्यूज़िक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइंड में ये रहता है भाई एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में लेटे रहना। ये बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो पहली बार जा रहे हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने, उनके लिए कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि भाई पेन हो ही नहीं रहा है, आपके दिमाग में पेन फैक्टर रहता है कि अरे पेन हो रहा है कि नहीं, तो आप फर्स्ट टाइम में आप यही खुश हो जाओ कि अरे भाई पेन तो हुआ ही नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन आप अगर सेकंड टाइम पे जाओगे तो आपको पता है कि पेन तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन उसके बाद एक ही डायरेक्शन में लेटे रहना, अरे बाप रे, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। लेकिन लोग हेयर ट्रांसप्लांट फिर भी करा रहे हैं, क्योंकि ये जो इरिटेशन है, इसके बाद जो ये बोरिंग जॉब है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज सच अ बोरिंग जॉब फॉर द पेशेंट एंड फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो, इवन फॉर द टेक्निकल टीम ऑल्सो। बैठे बैठे ग्राफ्ट गिनते रहो, वही काम डेली, हर बंदे का वही सर्जरी करो, ठीक है। ऑफकोर्स डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकता है कि इस फेस पे हम ऐसी हेयर लाइन देंगे, इतना अच्छा इसको डेंसिटी दे सकते हैं, हमारे क्लिनिक का नाम होगा बढ़िया। डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो सकता है, बट मैं वो टेक्निकल टीम के बारे में क्या बोलूँगा, मैं उनके लिए तो बहुत बोरिंग काम होगा, डेली वही ग्राफ्ट गिनो, वही सारी चीज़ें करो उसमें, क्योंकि क्रिएटिविटी ऑफकोर्स जॉब है तो करना तो पड़ेगा ही। खैर तो पेशेंट के लिए भी बोरिंग है और पूरी टीम के लिए बोरिंग है, लेकिन जो इसका आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, मीन्स माशाल्लाह, जो लोग बाल झड़ चुके हैं, गंजे हो चुके हैं, उनके सर पे जब बाल आ जाता है ना, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्लिनिक के लिए भी अच्छा होता है और उस पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, जो चीज़ जिसके कारण ही लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। मेरा छठवां दिन है। मेरे हेयरलाइन की जहाँ से ग्राफ्ट्स जो है निकाले गए थे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो चुका है और काफ़ी हद तक मेरा हेयरलाइन जो है विजिबल दिखने लगा है। जैसा कि मैंने इस वीडियो को शुरू किया था कि भाई हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पेनफुल दिमाग से निकाल दो यार, पेनफुल होगा भी तो उतना ही होगा। अगर मैं सह सकता हूँ तो आप भी सह सकते हो। बीइंग अ यूट्यूबर जब पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ, यस मुझे पेन हुआ, कई लोग मुझे हंसते, साले तू यूट्यूबर होगा, तू बोल रहा पेन होगा तो हमारा क्या होगा। नहीं भाई, सबका नहीं हुआ, सबका बॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है, बहुत कम लोगों को पेन होता है, पर मुझे पेन हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा पेन हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि
एनेस्थीसिया मैंने कहा मत दो भाई, और ज़्यादा एनेस्थीसिया, जिंदा ही में मारो। तो जितना सह सकता था मैं जिंदा ही में मैंने वो ड्रिल मरवाए हैं और उस तरीके से सर्जरी हुई है। खैर, तो उसी चीज़ पे आते हैं कि बीच बीच में आपको जो है ना एक ही पोजीशन में लेटे रहना तो ठीक है, उसका बीच बीच जब आपको यूरिन लगे, टॉयलेट लगे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, मेक श्योर कि आप एकदम से उठ के बैठ उठते ही साथ जाके टॉयलेट में, बाथरूम ना चले जाएं आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आपको यूरिन लगे या टॉयलेट लगे या बाथरूम जाने के लिए लगे ना, आप क्योंकि लेटे रहते हैं, आपका ब्लड फ्लो होता रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ब्लड नहीं फ्लो होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, बट आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा गिरा रहता है। एकदम से जब आप बैठते हो, ठीक है ना, तो वो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है उस टाइम पे। तुरंत उठ के अगर बाथरूम की तरफ जाने लगोगे और उस टाइम पे आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ रहा, दिमाग तक वो सही ब्लड नहीं पहुंचा, तो तुरंत आप चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन कई लोगों के साथ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है और इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है, जब आपको बाथरूम जाना हो तो थोड़ी देर तक बैठे रहो, थोड़ी देर तक बैठे रहो, जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ नॉर्मल लगने लगा है, फिर बाथरूम जाओ। बाथरूम जाने के बाद अंदर से जो है ना उसको लॉक मत करना बाथरूम को। ऑफकोर्स आपके साथ मुझे बाकी क्लिनिक्स का तो नहीं पता, बट ऑफकोर्स सारे क्लिनिक वाले ही ऐसा करते होंगे कि भाई एक स्टाफ जो है आपके साथ जाता है बाथरूम में, बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद मत करना, ताकि अगर इन केस अगर आप गिर जाते हो, कुछ होते हो, तो कोई आपके वो दरवाज़ा खोल के आपकी हेल्प के लिए आ पाए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये वीडियो मैं इसलिए बना हुआ था कि हेयर ट्रांसफर अगर आप कराने का सोच रहे हो और मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनली, सारी तरीके से मैं हेल्प करूँगा आपको। और पेन के बारे में मत सोचो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बोरिंग जॉब है, बोरिंग प्रोसीजर है। पहली बार में तो मज़ा आएगा आपको, दूसरी बार अगर कराने के लिए जा रहे हो तो बोरिंग प्रोसीजर, लेकिन उसके बाद का जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वही एक साइड में वो किक है जिसके कारण लोग इस प्रोसीजर से गुजरते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तो तक के बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।